अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। जैन सितारे हिंद पंजाब पर्वतनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। गुन्नी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परिवर्तनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुन्नी मैया के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटे साथी, गुरु दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। आप सभी ने अपने आप को भाग्यशाली बनाया है। इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर उन सब लोगों के बीच में आप ही वो भाग्यशाली। ये परम पावन अवसर है, मंगलमय अवसर। हम सभी अनंत सुखों की एक दिव्य यात्रा भगवान आदिनाथ की पावन गाथा से जुड़ रहे हैं। 13 भवों की ये सुखद यात्रा, एक अद्भुत यात्रा जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये यात्रा हम सबको सुख से भर देने वाली यात्रा है। इस यात्रा का एक एक पड़ाव एक निर्मल अद्भुत झरना है, गंगा का पावन जल है जो हमारे रोम रोम को पावन कर देगा। इस यात्रा में आप एक अद्भुत सत्य से जुड़ पाएंगे, रिश्तों से बंधने का किस तरह से बंधना है ढंग आएगा। अद्भुत कहानी है ये रिश्तों की। सिर्फ एक रिश्ता भी जीवन में आज जो हम सुनने जा रहे हैं उसमें आपको एक ऐसा एहसास होगा कि जीवन में एक भी रिश्ता ऐसा हो, अगर वो थाम लेता है ना फिर जीवन समझ जाता है। वो रिश्ता है आत्मा का, आत्मा की प्यास का, आत्मा के चैन का, आत्मा की शक्ति का। और हर किसी के जीवन में वो एक रिश्ता जो संभालने के लिए मिल जाए, फिर वो यात्रा आदिनाथ परमात्मा की यात्रा बन जाती है। फिर यो यात्रा तीर्थ की यात्रा बन जाती, फिर वो यात्रा केवल्य की यात्रा बन जाती है। ऐसी ही गाथा प्रभु आदिनाथ की ये पावन कथा। और कितना अद्भुत है प्रभु का जीवन। 13 भवों की यात्रा में भगवान की चेतना एक बार भी त्रियंच के भाव में और नरक के भाव में नहीं जाती है। अनंत सुखों का वर्ण करने वाली ये दिव्य चेतना, क्या पुरुषार्थ रहा होगा, क्या आराधना रही होगी, क्या प्रार्थना रही होगी, क्या तीर्थ बनाने का भाव रहा होगा। अनंत सुखों की गाथा आप सुनेंगे तो अवश्य ही सुखों से भर जाएंगे। रोम रोम को रोमांचित करने वाली कल आपने जो सुना उसे महसूस किया होगा। आज जो सुनेंगे पहले मैं उसे गीत की कुछ लाइनों के माध्यम से, जिसे मैंने बड़े प्रेम के साथ संजोया है, उसको हम सुनेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरा नाम तारन हारा है। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरा नाम तारन हारा है। तू ही तो
आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरा नाम तारण हारा रे, आदिनाथ भगवान। भव चौथे की आगे कहानी सुन लेना, महावर नाम मिला, मानव भव पाकर भी भोगों में आसक्ति, चली कैसी लीला हो। स्वयं बुद्ध मंत्री ने धर्म में लगाया है, स्वयं बुद्ध मंत्री ने धर्म में लगाया है, बड़े उपकार की धारा है, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरा नाम तारण हारा है, आदिनाथ भगवान। जागे महाबल राजा साधु जीवन अपनाया, भोगों की एक आलोचना, सत्य को जाना धर्म को समझा, कि संभाव की साधना हो। गिरते जीवन को पुण्य धर्म से सवारा है, गिरते जीवन को पुण्य धर्म से सवारा है, मेरा आदि प्रभु प्यारा है, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरा नाम तारण हारा है, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरा नाम तारण हारा है, तूने तो एक सहारा है, आदिनाथ भगवान। आदि प्रभु की चेतना। धन्ना सारथवाह के भव ने एक अद्भुत रत्न प्राप्त किया। उत्कृष्ट दान, उत्कृष्ट सहयोग का भाव, शिखर पर पहुंचे हुए सुंदर भाव। धन्ना सारथवाह की चेतना को दूसरे भाव में युगली का जीवन मिला। देवपुरु में, देवपुरु भूमि सीता नदी के तट पर युगली का जन्म होता है। और आप जानते हैं, उत्कृष्ट देवपुरु की भूमि, उत्कृष्ट युगली का भव, उत्कृष्ट सुखों की कहानी है ये। उत्कृष्ट भोग भूमि, जहां कोई कर्म नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई तकलीफ नहीं है, जहां संयोग की वियोग की कोई पीड़ा नहीं, कषाय भी एकदम मन, सुख ही सुख है। यहाँ पर युगली का शरीर 3 कोस का होता है, 3 पलोपम का आयुष्य। 3 पलोपम के आयुष्य में केवल सुखों सुखों की ही बात है, कर्म नहीं, कुछ भी अकर्म भूमि है। क्योंकि युगली जब उन 50 दिन के होते हैं, 49 डेज के होते हैं, तो अपने आप ही चलना शुरू कर देते हैं। उनके माता पिता केवल उनको 49 डेज ही संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, फिर वो अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। उनकी सारी इच्छाएं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से पूरी होती है। कल्प
वृक्ष उस समय यौवन पर होते हैं, इसलिए इसको उत्कृष्ट भोग भूमि कहा है कि भोग की सारी वस्तुएं, सारी की सारी वस्त्र, पात्र, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो दीपक की तरह प्रकाश देते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, कोई सूर्य की तरह प्रकाश देते हैं, किसी से वस्त्र मिलते हैं, पात्र मिलते हैं, फूलों की मालाएं मिलती हैं, गहने मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं। ऐसे जीवन यापन एकदम सुखद, किसी तरह का कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। 3 दिन के बाद भूख लगती है। ऐसा जन्म मिला धन्ना सातवार की चेतना को, युगली का भाव, दूसरा भाव मिला। यहाँ पर सुख ही सुख, वहाँ कोई पाप नहीं होता, कषाय भी, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया, बिल्कुल मंद होते हैं। 3 दिन में एक बार भूख लगती है, कल्प वृक्ष से तृप्ति हो जाती है। इस सुखों के आयुष्य को पूर्ण करके परमात्मा आदिनाथ की चेतना तीसरे भाव में देवलोक में पहुंच जाती है, क्योंकि जो भी युगली होते हैं वो आयुष्य पूर्ण करके देवलोक ही प्राप्त करते हैं। वहां कोई पापों का परिणाम नहीं होता, क्योंकि कोई पाप होता ही नहीं। ऐसे उत्कृष्ट भोग को भोग करके, सुखों का भोग भोग करके वो चेतना देवलोक में चली जाती है। वहां देवलोकों के सुख, तीसरे भाव में देवलोकों का सुख, देवलोक का सुख भोग कर उसके बाद चौथे भाव में आदिनाथ भगवान की चेतना महाविदेश क्षेत्र में मेरू पर्वत के पश्चिम में गंधिलावती विजय में, गंधिल प्रसिद्ध नगर में, विद्याधर के यहाँ पर शतबल विद्याधर के यहाँ चंद्रकांता रानी की कुक्षी में आती है। परम पुण्य लेकर, अनंत पुण्य लेकर सुखद वातावरण में रानी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र एकदम सौंदर्य से परिपूर्ण, चमकता दिव्य ललाट, कमल से कोमल हाथ पांव, बलिष्ठ शरीर को देखते ही, शरीर सौंदर्य को देखते ही लग रहा है ये बच्चा बड़ा पुण्यशाली है। और माता पिता उसको नाम देते हैं महाबल। महाबल अपने शैशव काल को छोड़कर यौवन की दहलीज में कदम रखते हैं। अटखेलियां करती जवानी, सुंदर बलिष्ठ शरीर, सुंदर संस्कार, कुल का श्रृंगार बनकर यौवन में, पूर्णतः यौवन में पहुंच जाते हैं महाबल। माता पिता देखकर एक सुंदर संस्कारी कन्या के साथ विवाह कर देते हैं। समय गुजरता है, समय तो पंख लगाकर उड़ता ही रहता है, समय को कोई बांध नहीं सकता। कुछ शूरवीर ऐसे होते हैं, समय की नजाकत को देखकर अति शीघ्र समय को सार्थक कर देते हैं। ऐसे ही शतबल राजा अपने महल के ग्वाक्ष में बैठे राजमार्ग को देख रहे थे। राजमार्ग को देखते हुए ध्यान अपने हाथ पर गया। हाथ में देखा इतने चेंजेस, हाथों की उंगलियों में रिंकल्स आ गए, वृद्धावस्था आ गई, पता भी नहीं चला। सुख भोगों को भोगते भोगते कब देह पर सबके आती है, चेंज होती है सबकी देह, लेकिन कोई ध्यान करते हैं कोई नहीं। इंसान की कामना नहीं है बूढ़ा होने की,
क्योंकि वो हर एक प्रयास करता है जवान रहने के, लेकिन जो आना है वो तो आना ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। एकदम शतबल राजा के मन में भाव जागा, ये देह जो जिसको मैंने इतना पाला, हर पल इसका ख्याल रखा, हर पल इसके लिए किया, ये मुझे चीट कर रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है। दूसरों के धोखे की बात करते, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। जिस शरीर का हम सबसे ज्यादा ख्याल करते हैं, जिसके लिए हम कभी परमात्मा को भी याद नहीं करते, वही हमें धोखा देने लग जाता है। बस इतनी सी बात, और कुछ विरले होते हैं जो जाग जाते हैं। जागे, इतना जागे, मैं अब इस देह से वो करवाऊंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। अपने पूरे परिवार को बुलाया, बेटे को बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा, आओ आओ आओ, देखो मेरे मन में भाव जागा है। क्या अब इस देह से साधना करनी है। बहुत भोग में लगा लिया, बहुत अनावश्यक कचरा भीतर ले लिया, अब उसे बाहर निकालने का, उसकी सफाई करने का समय आया है। और मुझे अपने आप ही अपने भावों से स्वयं बुद्ध हो गए, वैराग्य आ गया। वैराग्य भी इतना, अपने पुत्र महाबल को राज्याभिषेक किया और संत होकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इतना तप किया, 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप को घोर तपस्या में समर्पित किया। इस देह को और बूढ़ा होने से पहले मुझे अपनी आत्मा को जवान कर लेना है, उसके सौंदर्य को निखार लेना है इस देह के माध्यम से। इतना निखारा, इतना निखारा कि अंतिम समय संधारा सलेखना करके इस देह के सहयोग से शतबल मुनि की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाती है। और इधर महाबल अपनी सुंदर अप्सरा जैसी रानियों के बीच में राज्य का उपभोग करते करते भोगों में इतना लीन हो गए, सारे कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हर पल पूरा राजमहल रंगीनियों से रंगा रहता है। कहीं संगीत की स्वर लहरियां, कभी खुशबूदार व्यंजनों की सुगंध, कहीं वन विहार, बस सारे भोग के साधन। मंत्री ने देखा राजा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राजा दूसरी ओर बहकर जा रहे हैं, इनको मुझे संभालना, इनको मुझे बचाना है, इनके इस भव को भी और पवभव को भी। मुझे मंत्री मंत्रण देने वाला, मंत्रण करने वाला, राज्य का रक्षण करने वाला, मुझे राज्य नहीं राजा की भी रक्षा करनी। मेरे महाराज भोगों में इतने लीन हो गए और एक दिन अवसर देखकर स्वयं बुद्ध मंत्री महाबल राजा के पास आते हैं और आकर कहते हैं, महाराज की जय, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा कुल मिला जिसमें जिनके स्वर गूंजते हैं। आपको ऐसे अद्भुत पिता मिले जो विरासत में आपको धर्म प्रदान किए, राज्य के साथ साथ आपको संस्कार दिए। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? इतने भोगों में लीन हो गए हो, आप अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गए हो। पिता ने जो दिया, ऐसे त्यागी पिता, कैसी बात कर रहे हो स्वयंभूत? क्या हुआ है, बात क्या है मंत्रीवर? राजन, आप एक बात समझते हैं, अग्नि को कभी ईंधन से शांत नहीं किया जा सकता। आप जिन भोगों को भोग रहे हो उससे आपको कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। आग में पेट्रोल डालकर उसे कभी शांत नहीं किया जा सकता, वो और ज्यादा जल उठती है। आप उसको निरंतर जलाने का काम कर रहे हो, उसकी लपटें कितनी ऊपर ऊपर तक उठ गई हैं, क्या आपने ये एहसास किया है?
राजा भी सोचने लगा कि तुम्हारी बात तो सत्य है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई बात कहने का अवसर होता है। आज अचानक ये प्रसंग, कोई प्रसंग नहीं है ऐसा। महाराज, इस चीज के लिए कोई प्रसंग नहीं होता। आप जानते नहीं मंत्रीवर, मेरी जवानी, मेरा रनिवास, अभी चारों तरफ रंगों की हवा चल रही है, रंगों से भरे हैं राजमहल, रंगों से भरा है मेरा जीवन, और इतना वैभव अटखेलियां कर रहा है, इसका उपभोग तो मुझे करना ही है। फिर पता नहीं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये अवसर नहीं मिलेगा, और बूढ़े होकर भी जो आप कह रहे हो वो कर लूंगा। पहले तृप्त तो हो जाऊं इन भोगों से। सारी नगरी मेरी जय जयकार करती है, मेरा कुछ कर्तव्य है उनके लिए। मैं खुले हाथों से सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि अभी जो अवसर मिला है, ये जवानी कितनी मस्त है, क्या मस्ती है, क्या सपने हैं, क्या रंगीनियां हैं। और आप ये कौन सी बात करने लगे? कोई अवसर पे बात अच्छी लगती है, पहले बुढ़ापा तो आने दो, फिर ये बात करते तो, पहले इन भोगों से तृप्त तो हो जाओ। मंत्री को बहुत चोट लगी और कहने लगे, महाराज, क्या भरोसा है कि आप बूढ़े होंगे? क्या आपको गारंटी है? बाहर के किसी सामान की आपको गारंटी मिल सकती है, लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी नहीं। आप भी सुनो, जो चीजें खरीद कर लेकर आते हो उसका कोई वारंटी कार्ड आपको मिलता है। आप एसी लेकर आते हैं, टीवी लेकर आते हैं, फ्रिज लेकर आते हैं, मोबाइल लेकर आते हैं, कोई पर्स, वॉच, सबके आपको वारंटी कार्ड मिल सकते हैं, कुछ गारंटी मिल सकती है। लेकिन इस जिंदगी की देखते हो, जो सोया था सोया रह गया। ये कोई भरोसा नहीं है कि आप बच्चे हो, जवानी आपके ऊपर आएगी, आप जवान में बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंत्रीवर, अभी ऐसी कुछ बात मेरे सामने मत करो, अभी तो उसके सिर पर भोग सिर चढ़कर बोल रहा था। आसक्ति में डूबे व्यक्ति को कोई बात समझाई जाए समझ नहीं आती। और सुनो, एक बात की और कंफ्यूजन होती है मुझे मंत्री, कि पता नहीं अगला जन्म भी कुछ है या नहीं। फिर जो यहाँ मिला है उसे भोगो और ऐश करो, मजे करो, बस यही है। महाबल की ऐसी बातें सुनकर स्वयं बुद्ध मंत्री ने सोचा, ये तो बहुत ज्यादा मोह में ग्रस्त हो गए हैं, भोगों में गलतान हो गए हैं, इनको बाहर निकालना ही मेरा एक ही लक्ष्य है। और उस समय कहा, आपको याद है वो वक्त? उस वक्त को याद करो। मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम दोनों विमान में बैठकर मेरुगिरी पर नंदनवन में गए थे, और नंदनवन में वहां पर एक देवयुगल आया हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं लांतक देव का इंद्र हूं, और आपको देखकर उन्होंने बड़े स्नेह से सिर पर हाथ रखकर कहा था, पुत्र, मैं तुम्हारे पूर्व भव का, अतिबल नाम का तुम्हारे पूर्व भव का दादा हूं। मैंने धर्म और संयम की साधना करके ये देवलोक जैसे सुखों को प्राप्त किया है। मेरा तुझसे एक ही कहना है, भोगों में इतना लीन ना हो जाना कि जीवन नष्ट हो जाए, जो कमाई की है वो व्यर्थ हो जाए, दुखों को भोगना पड़े। ऐसे धर्म की आराधना से अपने आप को उन्नत बनाना, शिखर पर लेकर जाना, ताकि तुम्हें सुख मिले। धर्म की आराधना में आगे बढ़ना, यह कार्य तुम्हें जागरूक होकर करना पड़ेगा पुत्र। एकदम सुना महाबल ने वो चित्र सामने आ गया, चलचित्र की भांति सारा पूरा दृश्य घूम गया। और सुनो, वो तुम्हारे पूर्व भव के दादा थे। एकदम विश्वास हो गया। जो कंफ्यूजन आई थी कि पूर्व जन्म होता भी है या नहीं, वो पूर्व जन्म की बात सारी सही हो गई। और सुनो महाराज, अपनी वंशावली के बारे में एक और बात, तुम्हारे
एक राजा हुए, बहुत कठोर थे, क्रूर थे, यम के जैसे क्रूर, निर्दयी थे। उनके जीवन में कहीं धर्म नहीं था, भोगों के प्रति ही लगाव था। इतना वशीभूत हो गए थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, फिर भी भोग भोग रहे थे, फिर भी भोगों की कामना बनी हुई। तो हुआ क्या? उस भोगों के कारण शरीर में इतने रोग उत्पन्न हो गए कि शरीर भोग भोगने के काबिल नहीं रहा। जो शक्ति थी, वीर्य शक्ति, उसका पतन हो गया। अत्यधिक भोग भोगते हुए वो इतने क्षीण हो गए, भोग भोगने वाले अंग गलने लगे, लेकिन भोग की भावना फिर भी कम नहीं हुई, फिर भी धर्म का जागरण नहीं आया। और अंत समय ऐसा आया कि उन्हें नरक में जाना पड़ा। ऐसा दृश्य देखकर उसका बेटा कांप गया और वो धर्म में लग गया। वो आपका वंश था, उसी कुल के आप कुलभूषण हो। आपको जागना जरूरी है। और वहां पर जो मंत्री थे वही वंशावली मेरी भी चल रही है, उसी वंश का मैं भी। महाबल ने सुना, काम करे, भोगों का इतना बुरा परिणाम। जो धर्म आराधना से दूर हो जाता है, जो प्रभु भक्ति से दूर हो जाता है, जो संत समागम से दूर हो जाता है, उसका ये हाल होता है। फिर क्या होता है? स्वयं बुद्ध मंत्री कहते हैं कि सुनो, आज मैं विशेष कार्य से तुम्हारे पास पहुंचा हूं। मैं अभी वन से आ रहा हूं। वनखंड में एक मुनि महाराज थे, क्षमा सागर जी महाराज। उनके पास मैंने वंदन किया, आपके विषय में पूछा। आपकी चिंता मुझे हर पल रहती है, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है, जो सच्चा मंत्री होता है, जो आत्मा का, जो देह के होते हैं, वो तो संसार में फंसाने के काम करते हैं, और जो आत्मा के मित्र बन जाते हैं उसको कल्याण मित्र कहते हैं। ऐसे कल्याण मित्र तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सन्मानित कर दे जाते हैं। ऐसा ही कल्याण मित्र बनकर आया महाबल के जीवन में। स्वयं बुद्ध मंत्री उस कल्याण मित्र ने थाम लिया अपने मित्र को और कहा, हर पल तुम्हारी चिंता रहती है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो जाए। मैं आज वनखंड गया था, वहां मुनि मिले, आपके लिए पूछा आपका आयुष्य, तो उन्होंने बताया आपका आयुष्य केवल 1 महीने का है। 1 महीने के बाद आपका आयुष्य पूर्ण हो जाएगा, ये देह छूट जाएगी, ये भोग छूट जाएंगे, और छूटने के बाद जो मिलेगा वो कंपा देने वाला है। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, जगाओ। तुम्हारे भीतर में सामर्थ्य है जगाने की। तुम शक्तिमान हो, तुम चाहे जो कर सकते हो, और तुम भी, सुनने वाले भी, सबके पास वो शक्ति है। अगर एक बार जाग गए तो पूरी सृष्टि को जगा सकते हो, और एक बार सो गए तो जन्मों जन्मों तक सोई रह जाओ। महाबल ने सुना, रोम रोम कांप उठा, खड़े हो गए महाबल। सचमुच उसी समय वैराग्य की धारा बह उठी, अपने पुत्र को राज्य की चल पड़े। वैराग्य ऐसे भव्य आत्माएं होती है, ऐसी चेतना थी परमात्मा आदिनाथ की चेतना थी। जागे और जागकर संयम अंगीकार कर लिया, साधु बन गए। साधु बनकर संयम अंगीकार करके पादो गमन संधारा कर लिया। पादो गमन संधारा क्या होता है? जैसे पेड़ से डाली कट जाए, वो कैसे पड़ी रहती है? बस जैसे देह की सारी ममता छोड़ दी, जिस देह से इतने भोग किए, सारी आलोचना कर डाली। जो देह जवानी के भोगों में लीन रहना चाहती थी, अब इतना जागे कि सारी आलोचना कर डाली। बस एक प्राण श्वास चल रहा है, सिर्फ पूरा ध्यान अपनी आत्मा का ध्यान, पूरी की पूरी सृष्टि अब आत्मा से जुड़ी है। इतना कल्याण किया, इतना जागे। 22 दिन का संधारा, पादो गमन संधारा किसके कारण संभव हुआ? एक कल्याण मित्र। ये है
संगति का प्रभाव। तुम्हारे संग एक व्यक्ति भी अगर कल्याण का रूप बनकर अच्छा मित्र आ गया तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन आगे से आगे बढ़ गया। संगति कितना प्रभाव है, संग का कितना अद्भुत कल्याण है। संग का स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है ना, केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। देखिए बूंद वही है लेकिन संग से उसकी नियति बदल जाती है। तवे पर गिरती है, भस्म हो जाती है। सांप के मुंह में गिरती है, जहर के रूप में बदल जाती है। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद, बूंद एक ही है और क्या बन जाती है? जहर बन जाती है, सांप के मुंह में गिरती है। और वही बूंद जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। संगति निर्धारित करती है, तुम्हारी उस बूंद की नियति को बनाने वाली संगति है। किसका संग हो तुम भी याद रखना। जीवन में किसी विषधर का संग ना हो जाए कि तुम डसने वाले का संग कभी मत करना, नहीं तो डसने वाले बन जाओ। हमेशा अमृत का संग करना, अमृत के साथ रहना, अमृत में बदलते चले जाओगे, अमृत बनते चले जाओगे। ये है रिश्तों की एक कहानी जो आगे बढ़ रही है। और वहां से महाबल आयुष्य पूर्ण करके ईशान देवलोक में जाकर जन्म लेते हैं। बहुत अद्भुत होगा कल का जो आप श्रवण करेंगे, रोंगटे खड़े कर रहे हैं। इतनी संवेदनाओं को जगाने वाला एक ऐसे अफेयर की घटना। आप तो सोचते हैं धरती में ही अफेयर होते हैं, देवलोक में भी अफेयर्स की कहानी चलती है। तो वहाँ की एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी कल आपके समक्ष आएगी। आप सुनकर और कैसे रिश्तों का एक कारवां बनता चले जाएगा। एक कल्याण मित्र से प्रारंभ होता है एक सुंदर रिश्ता, और रिश्तों का वो कारवां जो जाकर विराम लेता है मोक्ष में। एक आदिनाथ भगवान के समय में ही 108 एक साथ सिद्ध हुए थे। हर किसी को उस शिखर तक ले जाने का सामर्थ्य किसी के अंदर है। तो एक रिश्ते की यात्रा प्रारंभ होती है जो जुड़ा होता है धर्म से, आत्मा से। रिश्ता जोड़ना तो धर्म और आत्मा से जुड़ना। इस देह के रिश्ते तो तुम्हें संसार तक ही मिलेंगे, उसके आगे मिलने वाले नहीं हैं। तो आओ हम भी आज एक संकल्प लें कि सबके साथ एक धर्म का रिश्ता स्थापित करें। एक धर्म का रिश्ता, एक कल्याण का रिश्ता, एक केवल्य का रिश्ता, एक मोक्ष का रिश्ता, एक परमात्मा और भक्त का रिश्ता, एक भक्ति का और भगवान का रिश्ता। ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ये रिश्ता सबसे न्यारा है, ये रिश्ता कल्याण का मार्ग देने वाला है। आदि प्रभु के इस चरित्र को सुनकर तुम्हारे जीवन में शुरुआत तो उसी कल्याण के पथ की, कल्याण के मार्ग की। तुम एक दिया बन जाओगे सबको रोशन करने वाला, तुम सूर्य बन जाओगे सबको प्रकाश देने वाला। तो ऐसी इस गाथा को सुनकर और इसे याद करके जितना भाव विभोर होंगे उतना ही अनंत सुखों से भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। ओम